देखिए ऐसा है, ये सारा का सारा कालाबाजारी का खेल है। हरियाणा की खिदराबाद मंडी के कहो या फिर वहां के आसपास के कुछ व्यापारी हैं जो कालाबाजारी के चक्कर में हर साल ये समस्या पैदा कराते हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसान अपना गेहूं और धान वहां ना ले जा पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वहां के डीएम साहब से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने 10 मिनट में मेरे कहने से वो पुलिस के नाके हटवा दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कालाबाजारी का खेल है। इस कालाबाजारी में बहुत सारे व्यापारी और नेता शामिल हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बात पे, ये मैंने हमेशा कहा, 4 वर्षों से यही कह रहा हूँ कि यार जितने भी हमारे विधायक या सांसद हैं जो क्षेत्र में जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप जब वहां 70-80 ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पे हथनीकुंड बैराज पे पिछले 7 घंटे से पुलिस ने रोकी हुई है, तो क्यों ये नेता वहां हथनीकुंड पे जाने का काम नहीं करते? क्या सिर्फ इनका काम ड्राइंग रूम में बैठ के बयानबाजी करने का है? क्या इनका काम सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने का है? क्या इनका काम सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने का है? मैंने वहां ये एसडीएम से कह दिया कि अगर आपने इन मेरे धान के किसानों का को हरियाणा में ना लेने का काम करा, मैं स्वयं आके आपके यहाँ भी हथनीकुंड बैराज पे और तुम्हारे दफ्तर के बाद हरियाणा में आके धरना देने का काम करूंगा। तो अगर ये मेरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां, मैं भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां इन्होंने ना भिजवाई आज हरियाणा में, तो मैंने एसडीएम खिदराबाद से भी कहा कि तुम्हारे दफ्तर के बाहर आके बैठ के धरना दूंगा और उन व्यापारियों की जो कालाबाजारी करना चाहते हैं उनके राज पर पर्दाफाश करूंगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज। मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आज हम एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए रोहित राणा के आवास पर मौजूद हैं। मुद्दा बड़ा विशेष है, जहां पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि किसी भी राज्य का किसान किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। उसके लिए एक वेब पोर्टल होता है, या फिर गूगल पर, जैसे हमने सर्च किया, गूगल पर जाकर उसको अपना डाटा ब्यौरा देना होता है, या फिर किसी सरपंच या पटवारी से एक लेटर लिखाकर जाना होता है और अपनी फसल को स्वतंत्र होकर बेच सकता है। लेकिन सहारनपुर की भेट विधानसभा का किसान लगातार 70 से 80 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर हथनीकुंड बैराज पर खड़ा है। ऐसा मामला पहली बार नहीं हुआ है, ये मामला लगभग मेरे सामने भी तीसरी चौथी मर्तबा आ चुका है। वो किसान लगातार रोहित राणा को फोन कर रहे हैं कि हमारी जो फसलों की गाड़ियां हैं, उनमें धान है, जो भी फसल है, वो हरियाणा प्रदेश में एंट्री नहीं हो रही है, उनको बॉर्डर पर रोक लिया गया है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज रोहित राणा जी के साथ में। रोहित राणा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार के आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। राणा जी, पहली बार को तो ये मामला नहीं है, पहले भी आपने 2-3 बार इस चीजों को उठाया और गाड़ियां अंदर गई हैं और किसानों की फसलें भी बिकी है। लेकिन ये ऐसी चीजें फिर दोबारा क्यों क्रिएट होती देखिए, पिछले 4-5 वर्षों से निरंतर मेरे सामने ये समस्या आ रही है कि जब धान की फसल होती है वो वक्त, और जब गेहूं की फसल है वो वक्त, जब हमारे विधानसभा क्षेत्र के सारे किसान अपने धान और गेहूं को लेकर खिदराबाद मंडी में जाते हैं, तो हथनीकुंड बैराज पे या तो कभी कभी हरियाणा पुलिस, एक या दो मरतबा ऐसा हुआ जब हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उसे रोकने का काम करा। और आज पिछले 3 दिन से भी निरंतर मेरे पास हमारे यहाँ के, चाहे वो बबैल के हों, चाहे वो अभी कासमपुर के किसान हैं, शेरपुर के हैं, अलग अलग किसानों के फोन आ रहे हैं कि अभी भी मौके पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 60 से 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हमारी जो धान की है वो हथनीकुंड बैराज पे हरियाणा पुलिस ने रोक दिया, और ये कह के रोक दिया कि साहब हम आपका धान ले नहीं सकते। मेरी सबसे बड़ी, ये मुझे लगता है कि हमारा ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि साहब वन नेशन डिजिटल इंडिया जब इन्होंने कर दिया, तो ये कैसा डिजिटल इंडिया है, कैसा वन नेशन वन इलेक्शन है कि आप बराबर वाले प्रदेश के अगर किसान ने गेहूं और धान अगर पैदा कर दिया तो आप खिदराबाद मंडी में नहीं ले जाने दे रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस बात पे, ये मैंने हमेशा कहा, 4 वर्षों से यही कह रहा हूं कि यार जितने भी हमारे विधायक या सांसद हैं जो क्षेत्र में जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप जब वहां 70-80 ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पे हथनीकुंड बैराज पे पिछले 7 घंटे से पुलिस ने रोकी हुई है, तो क्यों ये नेता वहां हथनीकुंड पे जाने का काम नहीं करते? क्या सिर्फ इनका काम ड्राइंग रूम में बैठ के बयानबाजी करने का है? क्या इनका काम सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने का है? क्या इनका काम सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने का है? तो मैंने अभी हथनीकुंड चौकी इंचार्ज से भी कहा है, मैंने अभी एसडीएम बेट से भी कहा है, और मैं अभी मेरी एसडीएम खिदराबाद से भी बात हुई है। तो मैं इस प्रयास में हूँ कि जल्दी से जल्दी जो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ खड़ी हुई है तो किसी तरीके से खिदराबाद मंडी में चली जाए। और मैंने हमेशा कहा कि हमारे यहाँ का किसान कोई खुश होकर खिदराबाद मंडी में नहीं जाता, वो मजबूरीवश, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई मंडी है, और जो सरकार ने यहाँ क्रय केंद्रों पे धान खरीदने के लिए समितियों पे जो जगह बनाई है, वहाँ मैं आपको बड़ी भरोसे के साथ कहना चाह रहा हूँ, वहाँ कटौती बहुत ज्यादा है। वहाँ धान का जो लेन देन है वो बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया से नहीं हो रहा, उसमें भी झोल है। तो मेरी सरकार से और जनप्रतिनिधियों से, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सबसे ये निवेदन है, आग्रह है कि कम से कम इस ड्राइंग रूम से बाहर निकल के उन हथनीकुंड की बैराज पे जाकर उन किसानों की समस्या सुन लो भाई।
उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, उन्होंने या तो किसी विधायक को वोट दिया, या किसी पूर्व विधायक को वोट दिया, या किसी सांसद को वोट दिया। अरे जिन लोगों को वोट दिया कम से कम जाके उनका दर्द तो सुन लें, या सिर्फ मीठी मीठी बातें करके झूठ और हिंदू मुसलमान करके ही वोट लेना चाहते हैं। अच्छा, राणा जी ये बताइए, आपने कभी इन चीजों को लेकर हरियाणा सरकार के जो मौजूदा कृषि मंत्री हैं या फिर कोई आला अधिकारी है उनसे संपर्क किया उन चीजों को लेकर? देखिए, ऐसा मैं अभी तकरीबन 20 दिन पहले एक धरने पर था, जो किसान मजदूर संगठन द्वारा आयोजित रखा गया था। तो वहाँ हमारे जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, उनके बेटे वहाँ मौजूद थे, और आप मेरी वीडियो उठा लेना, मैंने बकायदा मंच पे उनसे ये बात कही कि भाई हरियाणा से हमारा बहू बेटी का रिश्ता है, वहाँ की लड़कियां हमारे यहाँ आती हैं, हमारे यहाँ की लड़कियां वहाँ जाती हैं। तो भाई जब हमारी सारी पॉपुलर की लकड़ी आप हमें मजबूरीवश हरियाणा मंडी में भेजते हैं, तो क्यों हमारे गेहूं और धान के किसानों को आप रोकने का प्रयास करते हो? तो मुझे तो आदरणीय मंत्री जी के बेटे ने आश्वासन दिया था तब भी कि नहीं, हम इस समस्या का कोई मूलतः बैठ के समाधान निकालेंगे। लेकिन देखिए, बात वही आ गई कि बैठ के समाधान कौन निकाले। देखिए, मैं ना तो विधायक हूँ ना सांसद हूँ, मेरे पास ऐसा कोई पद नहीं है जो मैं डीएम के और मंत्री के साथ बैठ के इसका कोई स्थायी समाधान निकलवा दूं। मैं तो बिना विधायक एमपी बने, आप वहाँ चौकी इंचार्ज से बात करिए, मैंने चौकी इंचार्ज को स्वयं भेजा अभी हथनीकुंड बैराज पे। मैंने कहा आप जाओ यार, वहाँ की चौकी इंचार्ज से आप बात करो जो मौके पे है, किसी तरीके से इनकी ट्रालियां निकलवाओ। एसडीएम से मैंने बात करी, मैं कोशिश में हूँ, क्योंकि मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आदेश तो दे नहीं सकता। लेकिन आदेश देने की ताकत जनता ने जिस विधायक और सांसद को दी है, वो डर के मारे अपने घर में बैठ गए। और चुनाव में इन्होंने कहा था कि साहब भाजपा वालों को हम इलाज कर देंगे, लेकिन भाजपा वालों को इलाज तो उन पर हुआ नहीं, लेकिन भाजपा वालों की गोद में जाके ये लोग बैठे। आप पता कर लीजिएगा। क्या कोई ऐसी भी वजह हो सकती है जो हरियाणा की जो मंडी है उसमें कोई ऐसे एजेंट बैठे हो यूपी के किसानों को ना हजम कर पा रहे हो, यहाँ के किसानों से कुछ द्वेष ईर्ष्या हो, कुछ ऐसी वजह भी हो सकती देखिए, ऐसा है, ये सारा का सारा कालाबाजारी का खेल है। हरियाणा की खिदराबाद मंडी के कहो या फिर वहां के आसपास के कुछ व्यापारी हैं जो कालाबाजारी के चक्कर में हर साल ये समस्या पैदा कराते हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसान अपना गेहूं और धान वहां ना ले जा पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वहाँ के डीएम साहब से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने 10 मिनट में मेरे कहने से वो पुलिस के नाके हटवा दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कालाबाजारी का खेल, इस कालाबाजारी में बहुत सारे व्यापारी और नेता शामिल है। लेकिन पुनः फिर वही बात आ गई, देखिए जब तक विधायक सांसद आदमी ना बन जाए तब तक अपनी आवाज को उतनी मजबूती से नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूँ कि मेरे यहाँ जो ट्रॉली लेके धान के किसान खड़े हैं, मैं बहुत जल्द से जल्द उनके धान को हरियाणा भिजवाने का प्रयास करता हूँ। है? आपके सवाल क्या रोहित राणा खुद वहां पर पहुंचेंगे या फिर फोन कॉल पर ही समाधान? ऐसा है, मैंने वहाँ ये एसडीएम से कह दिया कि अगर आपने इन मेरे धान के किसानों को हरियाणा में ना लेने का काम करा, मैं स्वयं आके आपके यहाँ भी हथनीकुंड बैराज पे और तुम्हारे दफ्तर के बाद हरियाणा में आके धरना देने का काम करूंगा। तो अगर ये मेरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां, मैं भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां इन्होंने ना भिजवाई आज हरियाणा में, तो मैंने एसडीएम खिदराबाद से भी कहा कि तुम्हारे दफ्तर के बाहर आके बैठ के धरना दूंगा और उन व्यापारियों की जो कालाबाजारी करना चाहते हैं उनके राज पर पर्दाफाश करूंगा। तो ये थे भेट से रोहित राणा, जिन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया कि जब तक इनके भेट विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौके पर जो खड़ी हैं वो खिजराबाद में एंट्री नहीं करेंगी, तो हमारा एक लगातार एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और वहां पर ताला जड़ने का काम होगा। तो लगातार हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरीके से जो कालाबाजारी करने वाले, जो किसानों का हक मारने वाले लोग हैं, उनके ऊपर मौजूदा सरकार कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।